पर्दा। नमस्कार, मैं हूं जी मोहिउद्दीन जेडी। पर्दाफाश के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे खारगर के भगवती ग्रीन्स में एडिशनल एफएसआई को लेकर भगवती डेवलपर्स को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। उस समय बिल्डर ने सिर्फ एक ही बात कही थी, सत्यमेव जयते। उस समय हमारे मन में सिर्फ एक ही शब्द आया था, सत्यमेव जयते। जब ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में पहली पैराग्राफ में ऑन रिकॉर्ड लिखा, दिस पिटिशन इज अ कंप्लीट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस कोर्ट, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी लीगल जीत थी। लेकिन कानूनी जीत के बाद भी क्या असली लड़ाई अब शुरू हुई है? आज हम दिखाएंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में कहां पेच फंसा है और सिडको नोटिस का सच क्या है। भगवती डेवलपर्स का दावा है कि पहला LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट एप्लीकेशन उन्होंने 13 दिसंबर 2024 और सब्सिक्वेंट सबमिशन 21 मई 2025 को किया था। इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज ने डेवलपर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए बिल्डर ने अब बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर दी है, जिसमें सिडको से LOI और कमिटमेंट सर्टिफिकेट जल्द प्रोसेस करने की मांग की गई है। यानी अप्रूवल्स की ये लड़ाई अब सीधे हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। इस नुकसान को सिर्फ पैसों में नहीं तोला जा सकता। एक डेवलपर के लिए उसकी मार्केट रेपुटेशन ही सब कुछ होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मेंटल एगोनी उन मासूम परिवारों ने झेला जो सिर्फ इन कुछ लोगों के ईगो की वजह से सफर कर रहे हैं। जब यह मुट्ठी भर लोग लगातार सरकारी विभागों में झूठी शिकायतें भेजते हैं, इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ है कि हमने दिसंबर 24 में एडिशनल एफएसआई का LOI सबमिट कर दिया था, लेकिन इन लोगों के लगातार लेटर्स की वजह से वो LOI आज तक अप्रूव नहीं हो पाया है। सिडको इज़ अ गवर्नमेंट बॉडी, उनके पास कोई भी कंप्लेंट्स आती है तो समटाइम्स दे टुक सीरियसली एंड इट गेट डिलेड, सो दिस इज बीइंग डिलेड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिवलस कंप्लेंट्स आई वुड से। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, जो लोग स्ट्रक्चरल सेफ्टी पर बिल्डर को घेर रहे थे, सिडको ने उन्हें ही इलीगल कंस्ट्रक्शन के नोटिस भेजे हैं। इनमें उन्हीं के फ्लैट्स में किए गए ऑल्टरेशंस का उल्लेख है। फ्लैट्स में कॉमन डक्ट और वेंटिलेशन एरियाज पर स्लैब्स डालकर रूम्स बना लिए गए हैं। जब सिडको खुद इन रेजिडेंट्स को अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस के नोटिस इशू कर रहा है, तो ये लोग भगवती डेवलपर्स पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? लुक एट द एब्सोल्यूट आयरनी ऑफ द सिचुएशन। जो लोग खुद को विक्टिम बताकर हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, फ्लैट का पोजीशन मिलने के बाद उन्हीं कुछ रेसिडेंट्स ने खुद अपने फ्लैट के अंदर इलीगल अल्टरेशन कर दिए। एक तरफ ये लोग खुद अवैध काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी विभागों पर दबाव बना रहे हैं। Because at one hand you are opposing the developer to construct the building and on the point that there is structural deficiency will be there, and at one point you are constructing the flats, you are making illegal construction inside your flat. Sidco should take action against who has done the wrong thing. पण मॅक्झिमम लोकांनी असे एक्स्ट्रा कामं केल्यामुळे प्रत्येकाचा फ्लोअर एरिया वाढलेला आहे. पण अशामुळे काय झालं, काही लोकांनी तक्रार केल्या शिडकोमध्ये तक्रार केल्यामुळे त्यांचं काम होतं ते येऊन चेक केलं, सर्वे केला. ज्यांनी असं काम एक्स्ट्रा केलं त्यांना असं नोटिस दिल्या की हे तुम्ही काम एक्स्ट्रा का केलं. इस पूरे विवाद के बीच एक और महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा सामने आता है। प्रोजेक्ट की जमीन पर वर्तमान में डेवलपमेंट राइट्स किसके पास है? इस विवाद का केंद्र कन्वेंस नहीं बल्कि बैलेंस एफएसआई और डेवलपमेंट राइट्स पर अधिकार का सवाल है। भगवती डेवलपर्स का कहना है कि प्रोजेक्ट्स का संपूर्ण डेवलपमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक पूरे लेआउट का विकास पूरा नहीं होता और कन्वेंस की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती, तब तक डेवलपमेंट राइट्स और प्रोजेक्ट से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार डेवलपर के पास बना रहता है। इसी मुद्दे पर कानूनी पक्ष क्या कहता है, आइए सुनते हैं। It has nothing to do with the conveyance, that conveyance should be given right now, because if you look at the clauses of the agreement, it has been clearly stated in those agreements that once the project is completely completed in all aspects, then the developer will make a federation of societies and thereafter he will give the conveyance.
वर्तमान में यूडीसीपीआर के तहत जो एडिशनल एफएसआई हमें मिली है उसकी अप्रूवल प्रोसेस अभी पेंडिंग है। इसी वजह से अभी तक कन्वेंस डीड नहीं हुआ है और वंस द लेआउट इज कंप्लीट वी विल डू द कन्वेंस डीड इन फेवर ऑफ फेडरेशन। जितनी बार मैं बिल्डर से मिला हूँ उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखी है। वो चाह रहे हैं कि सोसाइटी हैंड ओवर टेक ओवर हो जाए, सोसाइटी बन जाए। ये तक उन्होंने बोला कि सोसाइटी बनने में कोई मदद मेरी लगेगी सामने से, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। जब आदमी सामने से इतना कोऑपरेट करने की कोशिश में तो उसके मन में कोई खोट नहीं हो सकता। यानी डेवलपर का कहना है कि कन्वेंस और बैलेंस एफएसआई का मुद्दा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। डेवलपर का दावा है कि अभी उनके पास लीज होल्ड डेवलपमेंट राइट्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ कुछ रेसिडेंट्स इस बात से एग्री नहीं करते। इसी मतभेद से इस विवाद को कोर्ट तक पहुंचाया। लेकिन इस लिटिगेशन का असली नुकसान मेजॉरिटी रेसिडेंट्स को हो रहा है। इनका आरोप है कि सोसाइटी का पैसा कोर्ट केसेस की फीस भरने में वेस्ट हो रहा है। सुनिए उन रेसिडेंट्स की आवाज़ जो चाहते हैं कि ये विवाद अब खत्म हो। एंड हम लोग जो मेंटेनेंस दे रहे हैं वो फंड्स हैं, बेसिकली ये लिटिगेशन का फीस दिया जा रहा है लॉयर को। कहीं ना कहीं ये जो अपोजिंग मेंबर्स है वो लोग कहीं ना कहीं ये ऑफिस बेरर्स भी है, ट्रेजरर का पोस्ट में है, और वो पोजीशन का फ़ायदा उठा के वो लोग का ये फ़ी भी दिया जा रहा है, वो इनडायरेक्टली हमारा मेंटेनेंस फंड से जा रहा है। ये कोई वॉर जोन नहीं है, तो लड़ाई का मैदान नहीं है ना कि लड़ाई करते रहे। यहाँ पर फैमिलीज़ रहते हैं, है कि नहीं। लिटिगेशन में जाके इज़ इट फॉल्स एलिगेशन लगा के कुछ, इसका एक्चुअली एक प्रोसेस गलत है, मेरा वही कहना है। और इसमें मैं पार्टी एकदम नहीं बनना चाहता। बार बार लिटिगेशन होते रहेगा, लिटिगेशन में अगर पैसा खर्चा करना पड़ेगा वो तकलीफ़ होता ही है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गलत है और मेरा पैसा अगर गलत पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है उसमें हमारे को इफेक्ट हो गई। ये यहाँ क्या है कि जो सोसाइटी में कुछ लोग जो है न्यूसेंस कर रहे हैं, यहाँ सब चीज़ का डबल खर्चा लग रहा है। जबकि बिल्डर काफ़ी पैसा स्विमिंग पूल का, ट्रेनर का पैसा दे रहे हैं और एक सिक्योरिटी का भी लंबा चौड़ा पेमेंट जो है उसका वो दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बिल्डर पेमेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ सोसाइटी के अंदर कुछ लोग बहुत न्यूसेंस कर रहे हैं और वो डबल खर्चा लगा रहे हैं। एक टाइम आया था जिसमें हम वो भी बेचना चाहते थे। हम बिल्डर के पास ही गए थे, सर हमको बिकवा दीजिए, हमारे पापा नहीं रहे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं साहब, मैं आपका दुख समझता हूँ, आपका पीड़ा समझता हूँ, आप रखिए इसको, मैं पक्का आपको ओसी दिलवा के दूंगा। जो कि उसने दिलवा के दिया जनवरी के महीने में। हमको खुद बुलाया, बोला आपको ओसी आ गया, अभी आप शिफ्ट करो। और अब हमारे एग्रीमेंट्स भी जो लोग यहाँ पे झगड़ रहे हैं ये बोल के कि कंसेंट फॉर्म नहीं था, कंसेंट नहीं दिया था, ये सब झूठ है। एग्रीमेंट के अंदर ही लिखा हुआ है, सेल डीड के एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि जो भी एफएसआई आएगा आगे चल के वो बिल्डर का प्रॉपर्टी होगा, बिल्डर उसमें अपने हिसाब से बना सकता है। जब आपने, अगर आप एग्रीमेंट को ही नहीं मानते तो फिर उस हिसाब से तो आप घर के मालिक भी नहीं हुए। या तो आप एग्रीमेंट को मानो तो उसमें जो लिखा है सब मानो। अगर आप बोलोगे नहीं मैं पहला पेज मान जाऊंगा, सेकंड मान, तीसरा नहीं मानूंगा, तो ये गलत बात है, ये सही बात नाही आहे। आणि आमच्या सगळे मॅक्झिमम लोक तयार आहेत आणि त्यासाठी बिल्डरला आम्ही रिक्वेस्ट करतो मेंबर की तुम्ही याच्यामध्ये प्लॅन मॉडिफाय करा आणि एफएस जर शिल्लक असेल किंवा काय प्रीमियम भरून EDR वगैरे घेऊन जो खर्च येईल तो करा आणि आम्ही तो रिक्वेस्ट करतो असं करून तुम्ही प्लॅन मॉडिफाय करून प्लॅन मंजूर करून घ्या आणि त्यासाठी आम्ही सगळे मेंबर तयार आहोत। आणि असं जर मॉडिफाय करून शिल्लक जर तयार केलं तर आमचा प्लॅन मंजूर होऊ शकतो, नवीन प्लॅन मॉडिफाय मंजूर होऊ शकतो आणि आम्ही केलेलं एक्स्ट्रा काम आहे ते रेगुलर होऊ शकतं। पीस ऑफ माइंड बहुत ही हमारा खराब हो रहा है। इसमें हम पीसफुली रहना चाहते हैं और अभी हम यही चाहते हैं कि सोसाइटी हैंडओवर हो जाए। हमने इन सभी मुद्दों पर अपोजिंग रेसिडेंट से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। भगवती ग्रीन्स का ये विवाद आज नवी मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक टेस्ट केस बन चुका है। जब रेरा क्लियरेंस दे चुका है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, तो क्या कानूनी तौर पर सही होने के बाद भी प्रोजेक्ट्स को ऐसे ही डिलेज का सामना करना पड़ेगा? सिडको को उपलब्ध रिकॉर्ड्स और कानूनी स्थिति के आधार पर फैसला लेना होगा। हम आवाज टुडे पर इस मुद्दे का सच सामने लाते रहेंगे। मैं हूं जी मोहिद्दीन जेडी, नमस्कार।